इस प्रकार ध्रुव जी महाराज के जीवन में नारद जी जैसे सदगुरु प्राप्त हुए, तब भगवान के मार्ग में पहुंचने का मार्ग प्राप्त हुआ। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में 12 अक्षरीय मंत्र प्रदान किया। जब तक जीवन में सदगुरु ना मिले, संत ना मिले, तब तक हम सबको परमात्मा सुलभ रूप से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार तुलसीदास जी के जीवन में प्रभु श्री राम प्राप्त नहीं हो पाए, कितने वर्षों से न जाने प्रभु श्री राम तुलसीदास जी के जीवन में आते रहे, सेवा ग्रहण करते रहे, लेकिन तुलसीदास जी जो हैं वे उदास रहे। तब कहीं जाकर हनुमान जी जैसे सदगुरु प्राप्त हुए। तब तुलसीदास हाथ खड़ा करो, जब बहुत कहा तो तुलसीदास जी ने एक दिन जाने की आज्ञा दे दी। ऐसा है, आज सुबह जा और कल सुबह सूर्य के निकलते ही मुझे तेरे दर्शन होना चाहिए। अगर तू नहीं आई ना तो दोपहर में मैं ससुराल में ही दिखाई दूंगा, अगर तू ससुराल नहीं आई तो। संयोगवश की बात है, तुलसीदास जी की धर्म पत्नी जो है सुबह निकली और दोपहर तक पहुंच गई अपनी ससुराल में। बीच में पड़ती थी बड़ी गहरी नदी पड़ती थी। जैसी पत्नी निकल के गई और तुलसीदास जी का जो मुखार बिंद है वो मुरझा गया। जैसे फूल होता है ना, डाली से अलग कर दो तो पता चल जाता है कि डाली से मिला हुआ है, ये डाली से अलग है। मुरझा गया चेहरा, ना किसी से बात करते, ना किसी से बोलते। तुलसीदास जी की पत्नी क्या चली गई, भूख प्यास सब चली गई तुलसीदास जी की। जैसे तैसे हिम्मत बांध के दोपहर निकली। पूरी रात कैसे निकलेगी? तुलसीदास जी के मन ने कहा, सुबह किसने देखी, शाम काटनी बाकी है। अब तुलसीदास जी महाराज जैसे ही घर से निकलने का प्रयत्न किया, दोपहर भी निकल चुकी थी, सायंकालीन का समय था, 3-4 बजे का। अचानक बादल आ गए। अब बादलों ने बरसात करना शुरू करी तो बादल जो हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी घनघोर बरसात करी 1-2 घंटा कि नदी और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। नदी और मार्ग एक ही हो गए, जल ही जल हो गया चारों तरफ। घनघोर बरसात, बिजलियां कड़कने लगी, बरसात होने लगी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरे वियोग की? ये मुझसे सहन नहीं होता, इतनी बरसात में मैं कैसे जाऊं? सायंकालीन का समय हो गया, जैसे तैसे अब रात्रि काटी नहीं जाएगी, क्या करें? लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन अपनी चंद्र चकोरी के तो मैं दर्शन करके ही मानूंगा। शादी के बाद, विवाह के बाद पहली बार ससुराल में गए हैं। 6 महीने बाद तो तुलसीदास जी की पत्नी जब रात्रि में शयन किया कि नदी कौन सी है, मार्ग कौन सा है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने भी मन में विचार किया, अब चाहे मूसलाधार बरसात क्यों ना आ जाए, लेकिन रुकने वाला नहीं हूं। मैं भी देखूं कि समुद्र के ऊपर राम सेतु बना दिया और अपनी प्राण वल्लभा को प्राप्त कर लिया। अब वे मेरे आराध्य हैं, मैं छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकता, धिक्कार है मुझ पर। इतना मन में विचार किया, थोड़ा साहस आ गया तुलसीदास जी के जीवन में। हमारे आराध्य ने तो समझ लटक क्या रहा है, समझ गए रस्सी है। सांप कोई चढ़ गए पकड़कर, और जंगला भी खुला हुआ था, ठंडी हवा आएगी। बीच में नीचे जो है आंगन में सो रही थी धर्मपत्नी। जंगले में से सांप को पकड़कर जैसे ही छलांग लगाई, धम्म सीना तुलसीदास जी जो वहां पर जो है कूदे चारपाई के पास में। आंख खुल गई, अरे तुम कैसे आए? अरे प्यारी, मैं तो तेरे प्रेम में आया हूं और मैं जानता हूं कि तू भी मुझसे परम प्रेम करती है, इसलिए तूने जंगले में रस्सी लटका रखी थी, उसी को पकड़कर मैं आया हूं। अब तुलसीदास जी की पत्नी ने जब जंगले में देखा तो काला भुजंग सांप। अरे महाराज, इतना भी प्रेम करने की क्या जरूरत है, अपने जीवन को भी दांव पे लगाकर आ गए। पत्नी ने क्रोध बड़ी वाणी से कहा,
अगर इतना प्रेम मुझसे करते हो, इस बाण आ रही है, फलांकर आ गए आप, मिली तो कह दिया नहीं, भीत इस भवसागर से पार हो जाते, अब परमात्मा प्राप्त हो जाते, आपको परमात्मा प्राप्त हो जाते आपको। अगर इससे भी आदि प्रीत होती जितनी आप मुझसे करते हैं। पत्नी की बात जो है हृदय में लग गई, और आए थे जंगले से, द्वार को खोल के गए हैं, क्योंकि जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है ना, तो सबसे पहला लक्षण जो है वो निडरता है। परमात्मा से प्रेम जब हो जाता है, परमात्मा की अनुभूति जब हो जाती है, तो व्यक्ति जो है वह निडर हो जाता है। क्योंकि भगवान रामायण रामचरितमानस तक को रच दिया। तुलसीदास जी महाराज ने ध्यान करते करते प्रभु श्री राम के वियोग में तड़पते तड़पते पूरी रामचरितमानस की रचना कर दी। लेकिन प्रभु श्री राम थे सुलभ करके जो पानी बचता था, महाराज क्या चाहिए आपको। कक्षा 12वीं के बच्चों, इस बात को ध्यान से समझना, आपको कोचिंग पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऐड देखने को मिलेंगे। थे सुलभ करके जो पानी बचता था, महाराज क्या चाहिए आपको। तुलसीदास जी महाराज के जीवन में तो बस एक ही रत्न है, में तो बस एक ही रत्न है, वो कौन है, सिया राम सिया राम सिया राम। ओ सिया राम जय जय राम, राजा राम राम जय जय राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, जय जय राम 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 राम, जय जय राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम।